कल जब तिहाड़ जेल से छूटे अरविंद केजरीवाल तो मोदी सरकार पर कैसे हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। आप देखिए क्या कहा गया उनकी तरफ से। आज देश बहुत तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। हमारा देश 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। आइए सुनते हैं केजरीवाल को राहत पर किसने क्या कुछ कहा है। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल को जामीन मिल गया, वो बेल में है। प्रचार करने के लिए टेम्पररी जामीन है। 2 तारीख को इनको सरेंडर करना। चेहरे पे एक ऐसी कालिक है जिसके बाद जनता का और भी विश्वास हो जाएगा कि हम जिस अरविंद केजरीवाल जी को जानते थे वो कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। क्या बेल मिला? बोले आप चोर हैं, लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो। वो बेल बोलता है क्या? कोई रेस्पेक्टफुल लोग वो बेल लेगा ही नहीं, बोलेगा आई पोलाइटली डिक्लाइन। मिला ठीक है, क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन के वक्त उसको उठा लेके गए थे। आइंदे ऐसी गलती सरकार नहीं करना चाहिए। बदलाव की शुरुआत हो रही है, तानाशाही का अंत हो रहा है, लोकतंत्र पे को बचाने का समय आ गया है। और मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को डर लगना चाहिए कि उनके अंत की शुरुआत हो गई। और देखिए घनेन्द्र भारद्वाज जी, आपने सुना जो बीजेपी के नेता है वो साफ बोलते नजर आ रहे, भाई अस्थायी तौर पर वो बाहर आए हैं, सिर्फ 22 दिन के लिए बाहर आए हैं। और यहां तक कि मनोज तिवारी तो ये बोल रहे हैं कि कालिख लेकर बाहर आए हैं, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं अभी। देखिए करुणा जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई करी, तो एक बार नहीं बार बार उन्होंने ईडी को कहा कि 2 साल हो गए, 2022 में आपने एफआईआर रजिस्टर करी थी, 2024 तक 2 साल आपको इस बात को पता करने में लग गए कि अरविंद केजरीवाल जी की कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। 2 साल लगा दिए, और 2 साल में आपने अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं अरेस्ट करा? ठीक लोकसभा चुनाव से पहले आपने अरविंद केजरीवाल को क्यों अरेस्ट करा? ईडी की इंटेंशन पे, सरकार की नीयत पे बार बार जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सवाल खड़े करे। और जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस खन्ना ने तो यह भी कहा कि जो आपने केस बनाया वो केस 2 मिनट भी ट्रायल कोर्ट में टिकेगा नहीं, क्योंकि 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी आज तक आप कर नहीं पाए। एक इंडिपेंडेंट विटनेस आपके पास नहीं है। विटनेस कौन है? जो खुद इस सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम में एक्यूज्ड है, मुकांता श्रीनिवास रेड्डी, शरद रेड्डी, जिसने बीजेपी को 60 करोड़ रुपए दिए और बीजेपी ने उसके मेरिट पे वो नहीं जा रहे हैं, चुनावी प्रचार के लिए उन्हें राहत दी जा रही है। मैं तो यही कह रहा हूं निधि जी कि सुप्रीम कोर्ट में बकायदा शरद रेड्डी की भी बात हुई। उस शरद रेड्डी की जो सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम में आरोपी था, जिसने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत बीजेपी को दी और बीजेपी ने उसे परमानेंट बेल दिला दी। और मुकांता श्रीनिवास रेड्डी बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है, एनडीए का कैंडिडेट है। ये लोग जिन्होंने पूरे शराब घोटाले को रचा, इन सबके संबंध चलिए जवाब ले लेते हैं, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। आपने सवाल कई खड़े किए हैं, लेकिन सवाल आप केस को लेकर खड़े कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, पार्टी में एक नई जान आ गई है। हरीश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जानबूझकर केजरीवाल को जेल में डाला गया ताकि वो प्रचार नहीं कर सके, लोगों के बीच जा नहीं सके। तानाशाही का आरोप लगाया जा रहा है। निधि, 2 बातें हैं। मैं चुनौती देता हूँ भारद्वाज जी को कि जो बात कर रहे हैं कि कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने ये बात करी है और ये जो सो कॉल्ड खन्ना जी को लेके कोर्ट कर रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं इनको। और बताएं कहां ये बातें हुई हैं। उन्होंने कोर्ट ने साफ कहा कि हम मेरिट को लेके हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, और ये बातें कर रहे हैं कि ये बातें हुई हैं जस्टिस खन्ना ने कहा है और ये कहा। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आप ये कह रहे हैं कि जान फूंक दी गई और ये सब कुछ हो गया, और कोर्ट किसके आदेश की वजह से जेल में गए? कोर्ट के आदेश की वजह से जेल में गए। 59 डेज से अगर जेल में है तो माननीय न्यायालय की वजह से है।
कितनी बार इन्होंने याद करिए हाई कोर्ट ने क्या बोला, हाई कोर्ट ने भी तो अपनी जस्टिफिकेशन में क्या बोला वो भी सबको पता है। इसलिए मेरा कहना है जब ये लोग आरोप लगाते हैं ना कि मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही कर रहा है, तो ये भूल जाते हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो चाहे सत्येंद्र जैन हो, ये लोग अगर जेल में हैं तो माननीय न्यायालय के ऑर्डर की वजह से जेल में है, किसी और की वजह से जेल में नहीं है। तो जब ये टिप्पणी करते हैं ना तो कहीं ना कहीं ये माननीय न्यायालय का भी अपमान करते हैं। इसलिए और दूसरी बात, अभी मैं कांग्रेस के मित्र में सुन रहा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। दिल्ली के अंदर तो वो कांग्रेस के साथ गलबगियां करेंगे और कांग्रेस की तारीफ करेंगे, वहां जाके राहुल गांधी को गाली निकालेंगे तो क्या इनका क्या रुख होगा, उस पर जवाब नहीं आया। मैं अभी खड़गे जी का बयान सुन रहा था, कितना शांत सा उन्होंने बयान दिया, कितना कूल, मतलब कहते हैं ठंडा सा बयान दिया। इनको पता है कि जेल से बाहर आ गए हैं, दिल्ली में कितना फर्क पड़ेगा कितना फर्क नहीं पड़ेगा ये तो चुनाव बताएगा। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि दिल्ली के अंदर ये लोग एक दूसरे को प्यार करेंगे और वहां जाके एक दूसरे को गाली निकालेंगे। याद करिए यही मुख्यमंत्री होते थे मान साहब, एक थी कांग्रेस, यही बोला था ना, तो उस पर जवाब नहीं आया आज तक। ठीक है, कांग्रेस के मित्र सीधा जवाब दे दें। ठीक है, जवाब ले ही लेते हैं। हरमन जी बताइए आप। देखिए ऐसा है जो खुराना साहब कह रहे हैं कि ये हमारी पंजाब की यूनिट ने और आम आदमी की पंजाब की यूनिट ने दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, और दिल्ली की यूनिट ने और आम आदमी की दिल्ली की यूनिट ने फैसला किया और हरियाणा की यूनिट ने फैसला किया कि हम लोग गठबंधन में, इंडिया गठबंधन के पार्ट है हमारे, लड़ेंगे। अगर वहां हमें भाजपा को रोकने के लिए अलग अलग चुनाव लड़कर भी हमें बेनिफिट मिल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ हमें मिलकर बेनिफिट मिल रहा है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा केवल और केवल एक मकसद है इंडिया गठबंधन का, किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार नहीं बननी चाहिए, किसी भी रूप में इस तानाशाह सरकार के तानाशाह प्रधानमंत्री जी ये भी बता दीजिए, राहुल गांधी के साथ प्रचार करेंगे केजरीवाल? राहुल गांधी के साथ भी प्रचार करने का फिर प्लान होगा? करेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, अभी रामलीला मैदान में इतनी बड़ी संयुक्त रैली हुई है, झारखंड रांची में इतनी बड़ी संयुक्त रैली हुई है। झारखंड का भी जो दारोमदार है वो अरविंद केजरीवाल ने खुद ही पर ही उठाया है।